अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें अभय जी को बताना होगा कि मुख्यमंत्री जी की जान को खतरा है। अरे हट, त्योहारों की जय हो, कहाँ जा रही हो? अरे तुम अब तक तैयार ना हुई? अब इस हाल में तुम्हारे ससुर जी देखेंगे ना तो हमको ही डांट सुननी पड़ेगी। चल चल चल, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। सासू माँ, हमें बस अभय जी को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे बस, अरे हरतालिका व्रत की पूजा से बढ़कर ना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है आज। चल जाकर के तैयार कर, जाओ। हमें बस 2 बात करने दीजिए, हम अभय उन सब 2 का 4 बात कर लेना, लेकिन पहले तैयार तो हो जाओ। अभय तो आएगा ना पूजा में तुम्हारे सामने। चलो आप चलो। आराम भली करे। अब इंदिया, तुम अपने श्रृंगार का सामान तो वहीं छोड़ आई थी। जाओ जा करके जल्दी तैयार हो जाओ। देखो 10 मिनट में तैयार होकर के आ जाओ। जाओ, इसे ले जाओ। जाओ बिंदिया रानी, जाओ। आओ आओ जाओ। चलो जल्दी। अरे जाओ। हथियारों की जय हो। अच्छा किया अम्मा। बताना जरूरी है। पहले ही बहुत देर हुई चुकी है, हैं? चलो जल्दी से तैयार हुई जाओ। ये लो, अरे पकड़ो जल्दी। राम भली करे, ये सारा का सारा सामान पूरा का पूरा टूट गया। कैसा अब सगुन हो गया। अब हमारी बिंदिया कैसे तैयार होवेगी, कैसे श्रृंगार करेगी, तीज के लिए कैसे तैयार होएगी। अब क्या करोगी बिंदिया? अम्मा जी को दोबारा थाल बनाने के लिए वापस सारा सामान मंगवाना पड़ेगा और फिर तीज की पूजा में देरी हो जाएगी। क्या करें हम तुमको अपना सामान भी तो नहीं दे सकते। काहे की नियम तो यही है कि सासू माँ के दिए हुए श्रृंगार थाल से ही तैयार होते हैं। और क्या करेंगे? ठीक है, हम जा करके बता देते हैं तुम्हारी सासू माँ को कि बिंदिया अब नहीं तैयार हो पावेगी। हम बता देते हैं। बिंदिया क्या करेंगे अभी? बिंदिया, श्रृंगार तो हम करेंगे, सासू माँ के दिए हुए सामान से ही श्रृंगार करेंगे। पर कैसे? ये फल भी तो सासू माँ ने दिया है ना? हाँ, इन्हीं से होगा श्रृंगार।
पंडित जी, पूजा की तैयारी कीजिए ना शुरू। बिना श्रृंगार के आ ही ना पाएगी। अभय जी बस जल्दी से मिल जाए, हमें उन्हें बात बतानी है। आओ बिंदिया, यहाँ आओ। ये शंख बजा करके पूजा की शुरुआत करो बिंदिया रानी। हुआ? बिंदिया क्या हुआ? क्या हुआ बिंदिया? अरे क्या हुआ? हाँ बोलो। क्या क्या कहना चाह रही तुम? बोलो। इस शंख में हमने सिंदूर मिला दिया है। जैसे शंख बजाने के लिए वो सांस अंदर खींचेगी ना, तो ये सिंदूर उसके गले में चला जाएगा और वो बोल नहीं पाएगी। हत्यारों की जय हो। बोलो, क्या बोल रही हो? हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कैसे बताएं अभय जी को? बोलो, क्या बोल रही हो? जब तक बिंदिया की आवाज ठीक होगी ना, तब तक हमें टिफिन वाला सबूत हासिल करना होगा। तो फिर ये अभय को ना कुछ बता पाएगी, ना ही नंबर कमा पाएगी और ना ही उसका दिल जीत पाएगी। हत्यारों की जय हो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? गले में तकलीफ है? अरे बोलो। लल्ला, हमको क्या लगता है कि शायद इसने भी सब सुहागनों के साथ ना शर्त लगा ली है, बिना बोले अपने पति को समझाएंगे। लल्ला चला, पूजा की तैयारी करते हैं। माँ, एक मिनट। तुमने ऐसी कोई शर्त रखी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस समय सिक्योरिटी स्टेटस क्या है? Yes, sir. All commandos in position. Level upgraded. मैं constant टच में हूँ सर। मैं बस पूजा के बाद हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? तुम अभी हॉस्पिटल में नहीं हो? नहीं सर, मैं अभी फिलहाल घर पे हूँ। मैं रात भर सीएम सर के साथ में ही था। दिस इज द लिमिट अबे। तुम जानते हो सीएम साहब के ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और दोनों बार रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा घर था।
अभी घर पर हो। अबे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने हॉस्पिटल में बोल दिया कि तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य को सीएम साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा। और मेरी ये तुमको लास्ट वार्निंग है, अगर सीएम साहब के ऊपर अब हमला हुआ तो तुम सीधे सस्पेंड हो जाओगे। आई अंडरस्टैंड सर, मेरी रेपुटेशन, मेरी नौकरी सब दाव पर है। मैं सीएम सर के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? चल, अरे आ चल हमारे साथ चल। यस सर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मा सामग्री ठीक है सब? तैयारी कर और थाल उठा अपनी। हरितालिका व्रत को निशिवासर निर्जला व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत वह व्रत है जिस व्रत को करने के बाद माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए और सुहागन अपने पति के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। पार्वती माँ, हम भी ये व्रत अपने अभय जी की सफलता के लिए कर रहे हैं। हमने सुन लिया है कि कैसे अभय जी की मान और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन हम ऐसा कुछ ना होने देंगे जिससे अभय जी के ऊपर उंगली उठे। उनके दामन पर हम कोई दाग नहीं लगने देंगे। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। राम भले करे, ई का कर लिया। जा जल्दी जा करके कपड़ा बदल। एक और साड़ी रखी है तुम्हारे कमरा में। अम्मा ये क्या करती रहती है? अभय जी को कैसे कवर करें? ये तो अभय जी के जूते हैं। हे भोलेनाथ, हम मुख्यमंत्री जी को बचाने जा रहे हैं। बस आपसे यही प्रार्थना है, ये जो हम खतरे का चिन्ह बनाए हैं ये अभय जी को दिख जाए। हर आने जाने वाले पर नजर रखो। सीएम सर के कॉरिडोर में एक की बायोमेट्रिक एंट्री होनी चाहिए। ओके माँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। पूजा शाम को हो सकती है? हाँ लल्ला, कोई जरूरत नहीं है पूजा में बैठने की। जा तू तेरा काम कर, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। हाँ? मंडप पूजा कब है? हाँ कब है मंडप पूजा? लगता है आप लोग ने ठान लिया कि आज कुछ भी विधि अनुसार नहीं होने वाला यहाँ पे। हाँ कह रही थी मैं लल्ला को, बस अभी थोड़ी देर में ही मंडप पूजा होगी। हाँ जी। अरे बिंदिया को ले आओ। साड़ी बदलने गई थी, अभी तक आई नहीं का? हम देख के आते हैं। फिर से घूंघट ले लिया इसने। राम भले करे, एक साड़ी बदलने में इतना वक्त लगता है का? अच्छा चलो, तुमको ना अब अपने शंकर जी के साथ गौरी शंकर की पूजा करनी है। आओ। हमें पहले ही देर हो रही है, साड़ी बदलने का वक्त ना है, ऐसे ही चले जाते हैं।
अच्छा हुआ वो बिंदिया खुद ही चली गई। अबे कहाँ जा रहे हो? मुझे काम पर जाना है और मैं चला भी गया होता अब तक, अगर आपने आकर माँ को धमकाना शुरू नहीं किया होता। ओ सुनो, तुम यहाँ किसी लेडी संगीत पे डांस करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। हरतालिका की पूजा चल रही है। क्यों पार्वती की पूजा है? अब इस नई पीढ़ी से भगवान के सम्मान की उम्मीद कैसे रख सकते हैं ससुर जी? हमें तो लगता है कि आपसे नहीं, आपसे काहे कह रहे हैं? आप तो दिन रात काम करते हैं। शायद सासू माँ से कोनो गलती हो गई है इन्हें बड़ा करने में, तभी तो घर की इतनी बड़ी पूजा को ये गैर जरूरी बोल रहे हैं। माँ के लिए कुछ मत बोलिए जीजा जी। ठीक है, फिर हमें गलत साबित कीजिए साले साहब, और चलिए बैठिए पूजा में, चलिए। चलो। अब पूजा प्रारंभ होगी भगवान शिव और माता पार्वती के मूर्ति से। यहीं आए थे हम उस दिन टिफिन लेके। कहाँ जा रहे हो? इससे मिलना है। आप वही है ना जिन्होंने उस दिन सीएम सर को खून दिया था? सलोनी जी, आप इनके साथ जाइए, आपकी मदद करेंगे। मैं आपका विजिटर कार्ड बनवा देती हूँ, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के सीएम सर से मिल पाएंगी। हाँ बोलो। हरिशंकर जी, वो अभय भारद्वाज की वाइफ यहाँ पे हॉस्पिटल में आई है। क्या बकवास कर रहे हो? अभय की बीवी तो घर में है, उसके पास बैठी है। लेकिन सर अभी मैंने उससे टकराया है, वो अभय भारद्वाज की ही वाइफ थी। घर पे कौन बैठी है मुझे नहीं पता, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमने उनका इंतजाम कर दिया है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और कितनी देर लगेगी माँ? मुझे हॉस्पिटल जाना है। थोड़ी देर और लल्ला। ये अस्पताल गया तो हमारा प्लान खतरे में पड़ जाएगा। ए साले साहब, जरा मन लगा के पूजा कीजिए। शादी के बाद की पहली हरतालिका है आपकी पत्नी की, इतनी जल्दबाजी काहे कर रहे हैं? बस माँ, बाकी रस्में शाम को करेंगे। सीएम सर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। लल्ला, मैं जा रहा हूँ। ये कहाँ हो रहा है ससुर जी? घर के सुपुत्र ही पूजा को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये मजाक चल रहा है का? रस्में मुझे भी पता है पापा। आपने भी माँ को कितनी तेज इंतजार कराया था, देखा है मैंने। मैं तो फिर भी शाम तक आने की बात कर रहा हूँ। वो पति पत्नी वाली खास रस्म तो मैं कर ही नहीं पाई अभय के साथ। मुझे इसे रोकना होगा। मैं जा रहा हूँ। यस सर, मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा सर। ओके। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरा जाना कितना जरूरी है। एक तो ये घूंघट उठाओ, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग भी कम काम करता है।